क्या समस्या है? हाँ, जॉब को लेकर है, अनसर्टेनिटी है। क्या अनसर्टेनिटी है? आगे रहेगी कि नहीं रहेगी। अब ऐसी नौकरी में तुम क्या काम करते होगे? हर समय तो दिमाग इसमें रहता होगा कि कहीं फायरिंग लेटर तो नहीं आ रहा, कोई मेल आई उस पर एचआर लिखा हुआ, दिल था। वो वाकया कभी ना हो, लेकिन फिर भी देखो डरे हुए तो हो ना। तो अब इससे बुरा क्या होगा? घिसटने की आदत मत डालो, ये अच्छे से समझो। जो अभी विस्पर जैसा है वो एक्सप्लोजन बन जाएगा। क्यों ऐसी नौकरियां कर रहे हो जहां दिल नहीं है, जहां बस संयोग से जाकर फंस गए हो? प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम आकाश है। मैं बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। मेरा सवाल TW बुक के चैप्टर 90 से है, जिसका शीर्षक है स्टे अनसर्टेन स्टे लाइफ। सो जीवन में काफ़ी ऐसी परिस्थितियाँ रहती है जो मेरे वर्क प्रोफेशन में, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी अनसर्टेन रहती हैं और नॉलेज भी अधूरी रहती है। ऐसी स्थितियों में मैं अपने आप को काफ़ी असहज महसूस करता हूँ। पर आपने किताब में कहा है कि ऐसी स्थितियों में भी हम सहज रह सकते हैं, और ऐसी स्थितियों में भी हमें अपनी इंक्वायरी को कंटिन्यू रखना चाहिए विदाउट किसी कंक्लूजन पर पहुँचे। मैंने क्या कहा है मुझे बिल्कुल याद नहीं है। आप बताओ, अभी अपनी हालत बताओ बस। यस। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब चीज़ें अनसर्टेन है और नॉलेज भी कम है, तो ऐसी स्थितियों में भी अगर मुझे सहज रहना है तो एक डीप ट्रस्ट चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि वो डीप ट्रस्ट सर्टेनिटी एक्सिस्टेंस के ऊपर है या इतना लंबा चौड़ा मत करो, बिल्कुल जमीन पे जाकर बताओ क्या समस्या है। हाँ, ये मत बता, आधा डायग्नोसिस तो खुद ही कर दिया, मुझे डीप ट्रस्ट चाहिए। तुम्हें क्या पता तुम्हें क्या चाहिए? पहले पहले एकदम बस जमीन पर समस्या बताओ। जब ऐसी स्थितियाँ रहती हैं, कैसी? जब चीज़ें स्पष्ट नहीं है, काफ़ी अनसर्टेनिटी है और नॉलेज भी कम है। रुको रुको रुको, भागो मत। रिजल्ट में अनसर्टेनिटी है। कुछ कामना पूरी करने गए थे कहीं, और पूरी होगी कि नहीं होगी कुछ निश्चित नहीं हो रहा है, ये है ना? Yes. तो इस भाषा में बोलो। आगे बोलो। तो ऐसी स्थिति में अगर मुझे सहज रहना है तो एक डीप ट्रस्ट चाहिए एग्जिस्टेंस ये के। तुम्हें पहले ही पता है डीप ट्रस्ट चाहिए? हाँ? यहां मैंने कब कहा किसी को कि वी आर हियर टू लर्न ट्रस्ट? ज्ञान की तो बात ही नहीं है। कौन सी कामना पूरी करने गए थे और पूरी वो हो नहीं रही है, उसकी बात ही नहीं है। बात बस ये है कि मैं विश्वास रखना चाहता हूं, होप, ऑप्टिमिज्म, कि अभी नहीं पूरी होगी तो कभी तो पूरी हो जाएगी, और नहीं भी पूरी होगी तो चलो काम चला लेंगे। कुल मिलाकर के ये तुम मुझसे पूछने आए हो। जोर से बोलो जय माता। अनसर्टेनिटी किस बात की है? रिजल्ट की ही है ना? Yes. हाँ, काहे का रिजल्ट अनसर्टेन है? जैसे कि जॉब को लेकर है, अनसर्टेनिटी है। क्यों करनी है जॉब? क्या अनसर्टेनिटी है? आगे रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर वहां पर तुम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे होगे तो वो तुम्हें नहीं निकालेंगे, और जॉब से तुम्हें कोई वैल्यू मिल रही होगी तो तुम नहीं छोड़ोगे। अब क्यों ऐसी नौकरियां कर रहे हो जहां दिल नहीं है, जहां बस संयोग से जाकर फंस गए हो, जहां जीजा जी ने सिफारिश लगा दी थी तो नौकरी मिल गई? क्यों कर रहे हो ऐसी नौकरियां? क्यों ऐसे धंधों में फंसे हुए हो? ऐसी नौकरी का तो चले जाना ही बेहतर है ना। भला हुआ। अब ऐसी नौकरी में तुम क्या काम करते होगे? हर समय तो दिमाग इसमें रहता होगा कि कहीं फायरिंग लेटर तो नहीं आ रहा, कोई मेल आई उस पर एचआर लिखा हुआ, दिल था। बोलो ना बेटा। ये लोक धर्म नहीं है कि मेरी बिगड़ी बना दे बाबा। यहां जो बनी होती है वो भी बिगाड़ दी जाती है। भगवत गीता
निष्काम कर्म सिखाए जा रही है, सिखाए जा रही है, सिखाए जा रही है। तुम परिणाम के लिए रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, और परिणाम चूंकि अपने हाथ में नहीं होता तो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। अब उसकी शिकायत करना चाहते हो। पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए ना कि सकाम डूबे ही क्यों हुए हो, कि ऐसी जगह पाए ही क्यों जाते हो जहां परिणामों से तुम्हें बहुत वास्ता रखना पड़े, कि जहां कर्म से तुम्हारा प्रेम ही ना हो, ऐसी जगह पाए ही क्यों जाते हो। और अनसर्टेनिटी में अगर तुम ट्रस्ट रख रहे हो तो ट्रस्ट नहीं है, वो बस ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म है, अंधा आशावाद, जो कि बहुत लोग रखते हैं। जहां चीजें सचमुच रैंडम है वहां तुम जाकर कहो नहीं नहीं मुझे भरोसा है, मैं आज फायर नहीं होऊंगा। तो हो सकता है आज तुम फायर न भी हो, लेकिन वो भरोसा खोखला था। हालांकि बहुत लोग उसी पर चल लेते हैं, नहीं बेटा चिंता मत कर, तू फेल नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता फेल नहीं होगा? ना आता ना जाता उसको कुछ, पर इससे काम चल जाता है बहुत लोगों का। कई बार हम खुद को ही समझा देते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे मत सोचो, बी पॉजिटिव। और वही ट्रस्ट मांग रहे हो तुम कि ट्रस्ट चाहिए होता है, वो ट्रस्ट नहीं है, वो खुद के साथ खिलवाड़ है, वो भीतरी नौटंकी है। खुद को ही बुद्धू बना गए ये सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, आज बुधवार है, आज फायरिंग नहीं होती। जिंदगी का आधार ठीक करो। बुनियाद ही जब हल्की है, उथली कमजोर है, तो तुम कहो कि मैं पिलर वगैरह बढ़िया लगवा दूं और पर्दे ठीक करा दूं और पेंट करा दूं, तो उससे बात नहीं बनेगी। न पिलर, न पेंट, न पर्दे, कोई ऐसे घर को नहीं संभाल सकते जिसकी बुनियाद ही कमजोर हो। अध्यात्म पिलर और पेंट का नाम नहीं है, अध्यात्म बुनियाद ठीक करने का नाम है। और अध्यात्म कहता है हाँ हम मानते हैं कि गलत बुनियाद पर घर बना लिया या कोई भी इमारत, तो उसको गिराने में तकलीफ होगी, लेकिन हम तुमसे ये भी पूछते हैं कि ये बताओ इसमें रहने में कितनी तकलीफ है। ये गिरेगी तो एक दिन, पर तुम जितने दिन इसमें रहोगे हर दिन दहशत में रहोगे। तो इसको गिराने में तकलीफ है ठीक, लेकिन इसमें रहने में उससे ज्यादा तकलीफ है। तो थोड़ा साहस करो, जब इसकी बुनियाद ही गलत है तो इसको गिरा दो, फिर नई बुनियाद पर नई इमारत खड़ी करो। बिल्कुल हो सकता है कभी ना गिरे, ठीक है कभी नहीं गिरी, लेकिन नुकसान तो फिर भी हो गया ना। प्रतिदिन कैसे जिए? भय में जिए। हो सकता है कि आपकी नौकरी ना चली जाए, हो सकता है जिस अनसर्टेनिटी से डर रहे हो वो वाकया कभी ना हो, लेकिन फिर भी देखो डरे हुए तो हो ना, तो अब इससे बुरा क्या होगा। हम्म। घिसटने की आदत मत डालो, ये अच्छे से समझो। घिसटने की आदत मत डालो। जो चीज घिसट घिसट के चल रही हो उसको रोक ही दो, रोक दो, ठीक करो। गाड़ी धुआं मार रही है उसे खींचते मत रहो, रोक दो। जो भी उसको मरम्मत चाहिए, इंजन ही ओवरहॉल करना है तो कर दो, पर घिसटा घिसटा के मत खींचो उसको। हालांकि ये लालच सबको होता है, मुझे भी होता है कि चलो अभी चल तो रही है ना, जैसी भी है खींचतान की घिसट के चल रहा है, ये मत करो। जो अभी विस्पर जैसा है वो एक्सप्लोजन बन जाएगा। हम्म। इंजन की खटखट कहीं धमाका ना बन जाए, धमाके से बचना है तो इस खटखट पर ध्यान दे लो। एक्सप्लोजन से बचना है तो विस्पर की सुन लो।
बुनियाद ठीक करो, बुनियाद। जी सर जी। धन्यवाद।